आज जो हम स्टोरी की बात करने जा रहे हैं वो है हाफजाबाद की। हाफजाबाद में एक कपल बाइक सवार था और कहीं से वापस अपने घर के जानिब जा रहा था किसी रिलेटिव के घर से, और रास्ते में उनकी बाइक ख़राब हो गई। बाइक ख़राब हुई तो पंचर हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई। वो बाइक की शॉप पर वहाँ पर खड़े हुए और बाइक ठीक करवाने लगे। मियाँ और बीवी दोनों ही सिर्फ साथ थे। ये आपको हम हाफजाबाद केस के बारे में बता रहे हैं, उसकी फुल स्टोरी। अब बाइक जब खड़ी हुई, मियाँ बीवी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। एक जो 3 मुलजिम हैं जिन्होंने ये वाहियात खिलौनी हरकत की है, उनमें से एक की वो दुकान थी। उन्होंने आपस में तीनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इनको हम अपने हरास करें और इनके साथ कुछ ऐसे मामलात करें जिसकी वजह से ये ट्रबल में फंस जाएं। अब इनकी बाइक तो ख़राब है, एक थोड़ा सा वीरान एरिया में है ये। तो उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की कि पहले मियाँ के सामने बीवी के साथ बहुत घिनौनी हरकतें तीनों इंसानों ने की, और उसके बाद मियाँ बीवी को भी फ़ोर्स किया गया कि वो कोई गलत हरकत करें, और इनकी फिर वीडियोस बनाई गई और उनको 1.5 महीने तक ये धमकाते रहे। 1.5 महीने धमकाने के बाद ये तीनों शख्स उनसे पैसे ऐंठना चाहते थे, वसूल करना चाहते थे। और जब उन्होंने इनकार कर दिया 1.5 महीने बाद इस मामले को, तो उन्होंने इनकी वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो को इसलिए वायरल कर दिया क्योंकि इनमें ये तीनों सस्पेक्टेड शख्स जिनसे थे वो शामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें वो दिखाई नहीं दे रहे थे, उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही थी। इस वजह से उसमें तो सिर्फ वो कपल जो था उनकी पिक्चर थी। इसलिए उन्होंने उनको जी वायरल किया। जब वायरल हुआ और डीपीओ साहब के पास जब ये रिकॉर्डिंग आई तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और इन्होंने इनमें से एक शख्स को तो काफ़ी जल्दी पकड़ लिया। और उसके बाद उनसे जब इनकी आपस में फायरिंग हुई है, आपस में इनका मुकाबला हुआ है, तो उसको गोली लग गई और वो जाँ बहक हो गए। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 बचे थे, वो जो इस घिनौनी हरकत में शामिल थे, उनको भी उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया, और उस पुलिस मुकाबले में उन दोनों की भी डेथ हो गई है, वो भी डेड पाए गए हैं। अब बात ये है कि ऐसा कौन सा तीसरा चौथा शख्स था जो इनकी वीडियोस बना रहा था। अभी पुलिस इसी कश्मकश में है, और इसी चीज़ को पुलिस का डीपीओ साहब का ख़ुद ये बयान है कि मैं ये स्टेटमेंट को अपने अल्फाज के साथ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मैं भी अदा करते हुए शर्मिंदगी महसूस करूँगा। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या आप किसी को अकेला पाएंगे, तो क्या आप इस तरह की घिनौनी हरकत करें?